जितना महान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मुगल पीरियड रहा, उतनी ही खास जगह पर अकबर को दफनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ आगरा में बने अकबर के टॉम को। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, राइट साइड में सिकंदर लोदी का टॉम्ब है। सिकंदर के नाम पर ही आगरा की इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। अकबर के टॉम्ब बनने से पहले 1504 से 1517 में लोदी ने सिकंदरा में अपनी कैपिटल बनाई हुई थी। हालांकि उनकी मौत के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने उनकी कब्र को दिल्ली के लोदी गार्डन में दफना दिया। देख सकते हो आप, ये गेट से एंट्री के बाद जैसे ही थोड़ा अंदर चलते हैं, टिकट चेकिंग काउंटर के बाद आपको राइट साइड में कांच महल दिखेगा। कांच महल पर नीली कलरफुल टाइल्स का वर्क किया गया था और पूरा कांच से जड़ा गया था। पूर्णिमा की रात को ये नज़ारा देखने लायक होता था। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, राइट साइड में कांच महल का रास्ता गया है दोस्तों, और अपने लेफ्ट साइड में अकबर टॉम्ब, मेन अकबर टॉम्ब के लिए रास्ता गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन यहाँ भी बनाया हुआ है। काफ़ी जगह है मकबरे के सामने। अकबर ने 1602 में अपने जीवित काल में ही इस मकबरे का काम स्टार्ट करा दिया था। आप जो चार मीनारें देख रहे हैं, ये मस्जिद की डिज़ाइन से ली गई हैं। ये छतरियाँ जो हैं, ये राजपूताना स्टाइल में बनाई गई हैं। और जो आप रेलिंग देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन के क्रॉस सिंबल से डिज़ाइन ली गई है। जैसे कि अकबर दीन इलाही धर्म को मानते थे और उसी वजह से अलग अलग रिलीजन से डिज़ाइन ली गई हैं। मकबरे का आर्किटेक्चर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। आप जो चार मीनारें देख रहे हैं, ये 172 फुट ऊंची मीनारें हैं। और मकबरे की नींव में रेड वुड और सालवुड का इस्तेमाल किया गया है ताकि अर्थक्वेक आने पर भी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। और इन चार मीनारों की खासियत ये भी है कि देखने में तो एकदम सीधी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि जब कोई अर्थक्वेक वगैरह या फिर कोई भी तूफान वगैरह इतना तेज आता है तो ये बाहर की तरफ गिरें, मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। सामने जो छोटा दरवाज़ा है, वो सलामी दरवाज़ा है, ताकि कोई अंदर आए तो सर झुका के आए। सामने पत्थर पे अकबर टॉम्ब की हिस्ट्री लिखी हुई है। इस तरफ आप हिंदी में देख सकते हो उसको, और राइट साइड में ये सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। ये बड़ा गेट जो आप देख रहे हैं, इसको दीन इलाही गेट भी कहते हैं। इस पे अलग अलग रिलीजन से अलग अलग डिज़ाइन ली गई हैं। हिंदू के लिए आप देख सकते हो, उस पर फ्लावर की डिज़ाइन मिलेगी आपको, कमल के फूल के। हिंदू धर्म में हमेशा कमल पर विराजमान सरस्वती, ब्रह्मा और लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है। स्टार मुस्लिम डिज़ाइन है। अरबी में वर्सेस ऑफ कुरान लिखी गई है। जैसे ही मेन गेट से अंदर चलते हैं, ये रूम्स आपको दिख रहे होंगे। उस टाइम पे भी ये ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होते थे, और आज भी यहाँ पे ASI के द्वारा ऑफिस वर्क के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों मेन गेट से बाहर आते हैं, आप लेफ़्ट और राइट साइड में देख सकते हो घोड़ों के अस्तबल थे उस टाइम पे। सामने हम देख सकते हैं मेन बिल्डिंग है इस मकबरे की। और ये जो मकबरा है आपका 150 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें से कि 100 एकड़ में सिर्फ ग्राउंड है और 50 एकड़ में बिल्डिंग बनी हुई है। सोलह 1605 में अकबर की मौत के बाद इस बिल्डिंग को उनके बेटे जहांगीर ने 1612 तक कंप्लीट कराया था, जिसमें 15,000 वर्कर और लगभग 15 लाख का खर्चा आया था। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी आप मोर देख सकते हो। कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले यहाँ पे हिरन भी हुआ करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुग़ल टाइम पे यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी। सामने मेन मकबरा हम देख रहे हैं। इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाउंटेन है जो कि अभी बिल्कुल खाली है। अब फाउंटेन भी यहाँ से गायब है, सिर्फ एक तालाब बचा हुआ है। जैसे ही ये फाउंटेन से भर जाता था, आप देख रहे हो साइड में ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है जो सीधा पानी को ग्राउंड में ले जाता था।
सामने आप मेन मकबरा जो देख रहे हैं आप, इसमें 40 कमरे बनवाए गए हैं, 10-10 कमरे चारों साइड से। इस बिल्डिंग की एक खूबसूरत बात यह है कि चारों तरफ से सिमेट्रिकल दिखती है। अकबर की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनकी कब्र को इसी मकबरे में दफनाया जाए और साथ में परिवार की जिस किसी की भी डेथ हो उनको भी इसी मकबरे में दफनाया जाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। सिर्फ 3 कमरों में ही कब्र है। ये मेन बिल्डिंग 5 मंजिल है दोस्तों, इसीलिए इसको पंच महल भी कहते हैं। और जो आप ऊपर देख रहे हैं टॉप पे बिल्कुल वाइट मार्बल, इसको चंद्र महल, मून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि रात की रोशनी में ये चांद की तरह चमकता है। ये एक और फाउंटेन है दोस्तों, 3 और हैं इसके तीनों साइड में, 2 साइड में और एक पीछे वाले एरिया में। सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसी में अकबर की कब्र है, और इसके लेफ्ट और राइट साइड में भी 3 रूम में कब्र है। राइट में 1 में है और आप लेफ्ट में जाएंगे तो 2 रूम में कब्र हैं। सामने इसी रूम को आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी में अकबर की कब्र है। और जिस जिस रूम में यहाँ पे कब्र बनाई गई हैं उसमें वाइट मार्बल से पार्टीशन लगा हुआ है। आइए अंदर चल के देखते हैं किस तरह की पेंटिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। इस जगह को गोल्डन पैलेस कहते हैं। मुगल टाइम पे इसमें गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कमरे में मुगल काल का असली इंटीरियर मिल जाएगा। यहाँ जब जाटों ने इस पर आक्रमण किया तो आधा सोना पिघलाकर अपने साथ ले गए, बाकी 1905 के बाद लॉर्ड कर्जन ने बचा हुआ सोना निकाल लिया। बताया जाता है कि जाटों द्वारा किए गए आक्रमण के दौरान न सिर्फ उन्होंने सोना चांदी लूटा, बल्कि बदले की आग में उन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियां तक जला डाली थीं। यहाँ दीवार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोज़ेक वर्क, कैलीग्राफी, चित्रकारी की गई है और अरेबिक में कुरान का 29 चैप्टर भी लिखा गया है। उस टाइम का ये सबसे खूबसूरत कमरा था, जिसकी वजह से इसको बहिश्ताबाद कहते हैं। उसका मतलब है स्वर्गिक आवास। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं महान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र का रास्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से एकदम सन्नाटा है। ये जलालुद्दीन अकबर की कब्र है। और सामने जो आप लैंप देख रहे हैं ऐसे 5 बनाए गए थे, जिनमें से 2 यहाँ हैं, 2 ताजमहल पर और एक फतेहपुर सीकरी में है। अकबर की कब्र वाले रूम के लेफ्ट साइड में 2 कब्र हैं, जिसमें से एक अकबर की छोटी बेटी आरम बानो की है और दूसरी जो कब्र है वो जहांगीर की पहली वाइफ मान बाई के लड़के की है। आप देख सकते हो फर्श पर और जालियों पर किस तरह से खूबसूरत मार्बल का काम किया गया है। ये अकबर की कब्र से राइट साइड में जो पहला कमरा है उसमें 3 कब्रें हैं, जिसमें से एक सकरूनिसा जो कि बड़ी बेटी थी अकबर की, उनकी कब्र है, और औरंगजेब के भाई दारा सिक्को के जो 2 बच्चे थे उनकी कब्रें हैं इसमें। ये तीसरा कमरा है जिसमें औरंगजेब की बेटी जैबुन निशा की कब्र है। ये जो कमरे आप खाली देख रहे हैं ये कॉरिडोर लग रहा है। एक्चुअली ये इस टाइम पे कमरे बनवाए गए थे। ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे कोई कब्र ना होने की वजह से उन्होंने सारे का मार्बल के पार्टीशन हटवा दिए और जितना भी गोल्ड था यहाँ पे वो निकाल लिया। यहाँ की दीवारों में आप एक कोने से बोलेंगे तो दूसरे कोने पे आप बिल्कुल क्लियरली उस आवाज़ को सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, फर्श में जो आप अभी यहाँ पे रेड पत्थर देख रहे हो उस टाइम पे यहाँ पे मार्बल हुआ करती थी। ये गेट जो आप देख रहे हो दोस्तों बिल्डिंग के लेफ्ट साइड वाला गेट है। इसके जस्ट अपोजिट एक राइट भी है और पीछे वाला बिहाइंड भी है, लेकिन ये तीनों डमी गेट हैं। मेन गेट एंट्री वाला है जो आए हैं। मकबरे की मेन बिल्डिंग के फर्श के नीचे 7 फीट हॉलो जगह छोड़ी गई है, जिससे कि 7 फीट कब्र को खोद के दफनाया जाए। ये लेफ्ट साइड से भी आप व्यू देख सकते
सकते हो दोस्तों, इस साइड से भी ये बिल्डिंग सिमेट्रिक दिखती है। ये लेफ्ट साइड वाला गेट है और यहाँ पे भी एक फाउंटेन है। ये बिल्डिंग के लास्ट वाला एरिया है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें भी ऐसा ही सेम गेट बना हुआ है जैसे कि और 3 जगह पे बना हुआ था। और यहाँ पे भी गेट के सामने एक फाउंटेन बना हुआ है। चारों तरफ से दिखने वाली सिमेट्री इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा रही है। अब इस बिल्डिंग का आखिरी वाला गेट है जिसको भरतपुर के जाट शासक राजा राम ने अटैक करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अपने इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।